आप में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी युद्ध टैंक को इस तरह से नदी में फर्राटे भरते हुए देखा होगा। यदि देखा भी होगा तो फिल्मों आदि में ही। लेकिन हम जो आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं वे सचमुच के हैं। ये नजारा है मथुरा में यमुना किनारे का, जहां गुरुवार को सेना के स्ट्राइक 1 कोर द्वारा नदी को पार कर युद्ध करने का अभ्यास किया गया। मथुरा में गोकुल बैराज से थोड़ा पहले की यमुना किनारे की ये कवरेज है, जहां गुरुवार को सेना की स्ट्राइक 1 कोर ने बिल्कुल युद्ध जैसा दृश्य प्रदर्शित किया है। और ये युद्ध भी कोई साधारण युद्ध नहीं, वरन सेना के अधिकांश संसाधनों का इसमें प्रयोग किया गया था। स्ट्राइक 1 कोर द्वारा इस युद्ध अभ्यास को मेघ प्रहार नाम दिया गया, जिसमें हिसार स्थित आर्मी डिवीजन की फॉर्मेशन के विभिन्न उपकरणों, कमांडर की नवसारी प्रवृत्ति, संयुक्त कार्य क्षमता, व्यावसायिक दृष्टि और डाट डिवीजन की युद्ध क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। युद्ध के दौरान कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन का ठिकाना नदी के पार होता है और सेना को नदी को पार करके उस ठिकाने को तबाह बर्बाद करना होता है। युद्ध का ये अभ्यास उसी कार्यवाही का प्रदर्शन था। युद्ध अभ्यास के दौरान सबसे पहले आसमान से सेना के 2 हेलीकॉप्टर आए, जिनके माध्यम से नदी के पार स्थित दुश्मन के ठिकाने की रेकी की गई और कुछ जवान भी वहां उतारे गए। इसके पश्चात भारतीय सेना के आधुनिक T-90 टैंक और BMP-2 द्वारा नदी के अवरोधक के आसपास युद्ध करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। भारत के अपने पड़ोसी देश के साथ जो संबंध चल रहे हैं, जो वहां से आक्रमण चल रहे हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सेना की स्ट्राइक 1 अपनी हर तैयारी कर लेना चाहती है, जिससे कभी भी जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो तो उसमें दुश्मन को बर्बाद किया जा सके। दुश्मन को कई बार नदी पार करके भी बर्बाद करना होता है। दुश्मन के जो ठिकाने होते हैं वो नदी के पार होते हैं। उसी का एक प्रदर्शन स्ट्राइक 1 ने यहां पर आज किया। ये स्थल जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि ये प्रदर्शन किया गया, मेघ प्रहार जिसे नाम दिया गया, वो है गोकुल बैराज के पास का यमुना नदी का ये दृश्यावलोकन है। यहां पर अभी आपने बहुत सारे दृश्य देखे, जिनमें कि हेलीकॉप्टर्स भी आए। हेलीकॉप्टर्स से यहां पर सैनिक आकर उतरे। उन सैनिकों ने यहां पर नदी के पार का जो दुश्मन का प्रतीकात्मक इलाका है उस पर हमले किए, और इन हमलों के साथ ही यहां पर जो पानी में तैरने वाले ये टैंक अभी आपने देखे, इनमें तमाम सैनिक थे और ये सैनिक वहां पर दुश्मन का जो प्रतीकात्मक गढ़ है हमला करने के लिए गए, और इन्होंने लगातार ये हमले किए। और उन हमलों के कारण ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुएं के
कितने बड़े बड़े गुबार उठ रहे थे और सामने नजर आ रही थी स्ट्राइक 1 की कार्यवाही। स्ट्राइक 1 का ये प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और एक बार फिर से स्ट्राइक 1 ने ये सिद्ध किया कि वो सेना की एक सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक। मीडिया द्वारा युद्ध के अभ्यास की ये कवरेज सेना के राफ्ट से की गई। इस दौरान नियो न्यूज ने एक सैन्य अधिकारी से बातचीत की। सेना के युद्ध के पूर्वाभ्यास के दौरान हमारे साथ हैं सेना के एक ऑफिसर जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और आपसे यदि हम पूछें कि ये जो आज यहाँ पर युद्ध का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है इसके खास बिंदु कौन कौन से? यहाँ पर जो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं ये एक अपोज्ड रिवर क्रॉसिंग को दर्शाता है। अपोज्ड रिवर क्रॉसिंग मतलब दुश्मन का जो डिफेंस है वो नदी के पार है और हमें नदी पार कर कर दुश्मन के डिफेंस को नेस्त नाबूद करना है। यहाँ पर उस चीज की प्रैक्टिस कही गई है और यह एक मैकेनाइज्ड स्पेशलिस्ट ऑप्स है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो रेकी टीम ने जो रिपोर्ट दिया था उसके हिसाब से उसके अनुसार जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का जो बीएमपी इक्विपमेंट है, बीएमपी जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है वो नदी को फ्लोट करके पार करके गया। उसने उस दुश्मन को नदी के पार डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद अब जब वहां पर नदी के पार दुश्मन डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहां पर हमारी सेना अब टैंक ले जाएगी। इस टैंक को आप देख सकते हैं एक पीएमएस इक्विपमेंट राफ्ट की मदद से फेरी कर रहे हैं। यह एक T-90 टैंक है और ये दुश्मन के एरिया में गहराई में जाके दुश्मन को नष्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इससे पूर्व यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आए थे। हेलीकॉप्टर्स के जरिए क्या कुछ यहाँ पर किया गया? जो ये आप देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर आए थे वो एक बार फिर से आ गए हैं ये हेलीकॉप्टर। हम अपने साथी कैमरा पर्सन प्रमोद से कहेंगे कि वो हेलीकॉप्टर्स को दिखाए और ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, पहले क्या करने के लिए आए थे और अब क्या करने के लिए आए हैं? ये हेलीकॉप्टर्स पहले जो आर्मर्ड की रेकी टीम थी उसके साथ आए थे। ये रेकी टीम लगभग जो अटैक होना होता है उससे 24 से 48 घंटे पहले दुश्मन के इलाके में जाके उसकी इंफॉर्मेशन हमें पास करता है ताकि हम अपने अटैक की प्लानिंग कर सकें। तो पहले तो ये रेकी के लिए आए थे और अब ये आए हैं, अब ये दोबारा उसी काम से यहाँ पे आए हैं, फिर दोबारा से रेकी करने के लिए आए हैं जी। और यहाँ पर अब तक जो अभ्यास किया जा चुका है उसमें क्या कुछ किया जा चुका है? यहाँ पर बीएमपी टैंक किस लिए आए या अदर जो यहाँ पर उपकरण लाए गए या ये जो एक टैंक यहाँ पर चल रहा है यमुना में दिखाई दे रहा है, ये टैंक है, इसका क्या नाम है और ये कहाँ जा रहा है, क्या करेगा ये? आप देख सकते हैं ये टैंक एक पीएमएस ब्रिजिंग इक्विपमेंट की 60 टन राफ्ट के ऊपर माउंटेड है। यह 60 टन राफ्ट एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है पीएमएस का और इस पीएमएस इक्विपमेंट की मदद से हम नदी के पार जो आर्मर्ड है मतलब जो टैंक है उसको दुश्मन के इलाके में ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये T-90 टैंक अभी जो नदी के पार है वहां जाकर दुश्मन के एरिया में गहराई में जाकर दुश्मन को नष्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अच्छा, ये जो टैंक वहाँ चले जाएगा वहाँ पे इसमें जो सैनिक होंगे वो अपने पास क्या क्या हथियार रखते हैं जो और क्या क्या क्षमता रखते हैं? थोड़ा सा इस मध्य यहाँ पर एक बार फिर से मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर्स का और हेलीकॉप्टर्स अभी यहाँ पर लगातार रेकी कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र की। हमारे भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के मध्य जो आजकल हालात चल रहे हैं, भारत में जो हमले हो रहे हैं वे सभी जानते ही हैं। उनके दृष्टिगत सेना की स्ट्राइक 1 अपनी पूरी तैयारी रखना चाहती है, उसी तैयारी का हिस्सा है ये
पूर्वाभ्यास युद्ध का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं जी। और कुछ जो जानकारी आप रखते हैं और जो शेयर कर सकते हैं हमसे, जो अभी तक आपने नहीं की है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मैंने आपको जनरली पूरे ऑपरेशन के बारे में, जो पूरी एक्सरसाइज है इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में बता ही दिया है। और अब आप उपरांत देखेंगे कि ये टैंक जो जा रहा है, अब ये जो आपने इनिशियल अगर कमेंट्री सुना हो तो उसमें 30-25 किलोमीटर आगे जो दुश्मन का टारगेट है, ये टैंक उस गहराई में जाके दुश्मन को नष्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये उसका टारगेट वो है। और जो हमारे सैनिक हैं वो क्या क्या क्षमता रखते हैं, दुश्मन के नदी पार के इलाके में वो कितना समय रह सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं? ये जो पूरी फॉर्मेशन है ये 72 घंटे तक सेल्फ सस्टेन्ड है। मतलब ये 3 दिन की कार्रवाई पूरे अपने बिना रुके कर सकती है। बिना रुके? बिल्कुल। और कुछ खाद्य सामग्री आदि भी रहती होगी? ये 3 दिन के लिए सेल्फ सस्टेन्ड है। अपना पूरा राशन जो है, अपना पूरा फ्यूल जो है, अपना जो गाड़ियों के लिए FOL फ्यूल और जो सोल्जर्स है जो राशन उनके लिए कैरी करना है, वो सब कैरी हम 72 घंटे के लिए सेल्फ सस्टेन्ड है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप भीगे हुए हैं। ये भीगे हुए कैसे हैं आप? ये गर्मी के कारण और यहाँ यमुना में काम करने, जो ये हमारा PMS इक्विपमेंट का राफ्ट कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें पानी में जाना पड़ता है, इस कारण की। तो आप यमुना में भी गए हैं? बिल्कुल। तो हम आपको दिखा रहे थे सेना का पूर्वाभ्यास, जो सेना की स्ट्राइक 1 कोर द्वारा किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम भी यहाँ पर आए तो ये लाइफ सेविंग जैकेट हमको पहनाई गई और इस जैकेट को पहनने के बाद ही हम ये कवरेज कर सके, क्योंकि यमुना में हालांकि ये राफ्ट पर रखा गया, मीडिया को पूरी सुविधा प्रदान की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर ये लाइफ सेविंग जैकेट काम आ सके, इसलिए ये पहनाई गई। और हम एक बार फिर से अपने साथी कैमरा पर्सन प्रमोद को ये कहेंगे कि वो थोड़ा सा आपको आगे का नजारा दिखाए। स्ट्राइक 1 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस युद्ध अभ्यास के साक्षी रहे, जिनके द्वारा अभ्यास के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर भारत माता की जय के जयकारे लगाए गए। माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने देखा स्ट्राइक 1 का युद्ध का पूर्व अभ्यास, और इस अभ्यास के दौरान आपने देखा कि सेना किस तरह से नदी पार के दुश्मन को तबाह बर्बाद करती है। बड़ा शानदार रहा सेना का ये प्रदर्शन, युद्ध का पूर्वाभ्यास, और इस पूर्वाभ्यास के माध्यम से स्ट्राइक 1 ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया। न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री। स्ट्राइक 1 की EME बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल क्लिफर्ड जॉर्ज हमारे साथ हैं और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज जो पूर्वाभ्यास हुआ यहाँ पर युद्ध का, उससे जुड़े कुछ समसामयिक सवालों को लेकर। आज जो ये युद्धाभ्यास यहाँ पर किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आपको दिखाने के लिए कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, फौज की कैपेबिलिटी क्या है। जो देशवासी हैं उनके अंदर
रक्षा की एक भावना उत्पन्न करने के लिए वो भी है, और दिखाने के लिए कि हमारे देशवासी सेफ हैं और हम अपना पूरा कार्य करने में सक्षम। क्या कुछ संभावना भी बन रही है युद्ध की? नहीं, ये मैं आपको कोई कमेंट नहीं कर सकता। और जो आपके साथ ये एक वेल इक्विप्ड सज्जन खड़े हैं, इनको क्या बोलेंगे? और इन्होंने कौन सा कवच धारण कर रखा है, क्या बोलते हैं इसको? ये एक स्कूबा डाइवर है, जो आपने जो हमारे तरफ अभी एक्शन देखा था जिसमें हमारे टैंक्स पानी में गए थे, तो कोई इवेंचुअलिटी हो जाए कि वो टैंक पानी में बंद हो जाए या खराब हो जाए, तो उसको रिकवर करने के लिए पानी में अंदर उतर के इनका रोल होता है। इसका ट्रेनिंग नेवी के साथ हुआ है। इनकी पूरी ट्रेनिंग 6 महीने की हुई है। ये अंडर वाटर में रिकवरी अंदर जाके इक्विपमेंट को एक्सट्रिकेट करना, बाहर निकालना, जो क्रू उसमें फंसा है अगर उसको बाहर निकालना। तो ये पहले तो जान बचाएंगे, उसके बाद जो इक्विपमेंट अंदर है उसको बाहर निकालने की मदद करेंगे। तो उसके लिए इसके पास जो साजो सामान है, जैसे आप ये देख रहे हैं जी, ये वेल्डिंग टॉर्च है जो अंडर वाटर वेल्डिंग करते हैं। ये साधारण वेल्डिंग इक्विपमेंट नहीं है जी, तो ये अंडर वाटर जाके पानी के अंदर भी वेल्डिंग कर सकते हैं। कैसे वेल्डिंग करेगी, थोड़ा सा दिखा सकते हैं? ये इसका फंक्शन अभी चालू स्थिति दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये इक्विपमेंट पहले कनेक्ट करना पड़ेगा और पानी के अंदर ले जाकर पूरी बैटरी वगैरह पानी में होता है सिर्फ। ये दूसरा ही टॉर्च है, इसी के साथ है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है। आप ये देख रहे हैं, इससे कटिंग होती है जी। तो एक से वेल्डिंग है, एक से कटिंग है। बाकी जो आपने देखा इसने पहना हुआ है, ये हमने अलग अलग लेआउट किया हुआ है। ये इसका सूट है जी, ये इसका बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस है, इसको ऊपर अंडर सिंक करने के लिए। ये इसके फ्लिपर्स स्विमिंग के लिए है जी। वो ऑक्सीजन सिलेंडर है जिससे वो सांस लेता है, और ये वेरियस अपैरेटस है जो इसके साथ कनेक्ट होता है, जो उसको ब्रीदिंग में मदद करता है जी। तो ये पूरा इक्विपमेंट स्कूबा डाइविंग वाला है, और ये ट्रेन्ड इंडिविजुअल है, सर्टिफाइड ट्रेन्ड डाइवर है, जो हमारे को हमारे ऑपरेशन में अगर कुछ हो जाए तो मदद करता है। नदी के अंदर जो प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं वो तो आपने देखे ही, और जो दुश्मन पर वार करने वाले हथियार हैं वो भी अब हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये आप सारे हथियार देख सकते हैं। यदि हम इनके बारे में पूछें आपसे तो क्या बताएंगे, ये क्या है? ये मिसाइल है, कॉन्कोस मिसाइल है। ये दुश्मन के टैंक के बरखिलाफ फायर किया जाता है जी। इसका रेंज 4 किलोमीटर है, जो कि 4 किलोमीटर दूरी से दुश्मन को टैंक को बर्बाद किया जाता है जी। और आप किसके साथ खड़े हुए हैं, क्या है आपके पास? ये जी, ये 84 RL है। ये इन्फेंट्री और टैंक दोनों की बरखिलाफ काम करता है, और इसमें 6 प्रकार के राउंड फायर किया जाता है, और इससे 5 प्रकार की साइड लगती है जी। और ये आपके पास क्या है? लाइट मशीन गन है सर, जिसको LMG हम कहते हैं जी। इसके बट फोल्ड भी है और फोल्ड वाला बट भी आता है इसका जी। इसमें 25 मैगजीन आते हैं, एक मैगजीन में 30 राउंड है। और ये इंसास राइफल 5.56 mm इंसास राइफल 120 राउंड इसमें आते हैं। और इसके ऊपर ये क्या लग रहा है? नाइट साइड। अच्छा, जो रात के समय हम दूर की चीज नहीं देख सकते, इससे आसानी से हम कवर कर सकते हैं जी। और ये कितनी दूरी तक? 400 मीटर तक 400 मीटर तक एक्यूरेसी बिल्कुल पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये क्या है? ये कार्बाइन है क्या? कार्बाइन। ये यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये कार्बाइन है। ये 9 mm की CMG कार्बाइन है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता है कि ये क्लोज क्वार्टर बैटल में यूज किया जाता है, ताकि नजदीक से नजदीक, ये जैसे बड़ा हथियार है, बड़ा हथियार हम नजदीक यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसका हम यूज करते हैं। इसका 100 गज तक दुश्मन मार सकते हैं। और इसमें जो गोलियां होती हैं वो भी ज्यादा आ जाती हैं? कितनी आ जाती हैं? 30 राउंड आ जाते हैं उसमें, 30 राउंड आते हैं उसमें मैगजीन में। और ये ऑटो फायर करता है, 500 राउंड पर मिनट फायर करता है। 500 राउंड पर मिनट फायर कर देगा, उसी रेट में फायर कर देगा जी जी। और क्या कुछ है यहाँ पर? ये राइफल्स हैं, है ना? .22 राइफल है। इसमें हम ये भी प्रयोग में लाई जाती है यहाँ पे सेना में? ये बहुत अहमियत वाला हथियार है, जो कि मेन गन का आमनेशन की बचत की जाती है इससे। हम इसे फायर करते हैं और इसे हम ट्रेनिंग लेते हैं। न्यू गनर, जो नए गनर आते हैं, उनको भी इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हमारा आमनेशन की बचत हो जाए। और आप क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं? ये जो भी हैं, ये नाइट साइड हैं, बाइनोकुलर हैं, जो यहाँ से दूर का अगर कोई आदमी दुश्मन घूम रहा है उसको देखने के लिए। बाकी नाइट में अगर फायर करते हैं उसको, दुश्मन को हम आसानी से यहाँ से नाइट साइड से देख के फायर कर सकते हैं शॉट।
अब हम थोड़ा सा टर्न ले रहे हैं और टर्न लेते हुए यहाँ पर कुछ और उपकरण प्रदर्शित हैं। हालांकि ये हथियार नहीं है, लेकिन हथियारों से कम नहीं है। क्या कुछ है यहाँ पर थोड़ा? जैसा कि अभी आपने इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एक रेक्की वायरर डेट को ऑपरेट करते हुए देखा। रेक्की वायरर डेट के एक पर्सनल इंडिविजुअल की किटिंग के लिए ये सामान यहाँ पर लेआउट किया गया। ये क्या क्या सामान है, थोड़ा सा इसको आप हाथ में लेकर दिखाएंगे? ये हेलमेट है जी, जिसको मॉडिफाइड करके उसी तरह का कैमोफ्लाइज किया गया है ताकि दुश्मन इसको दूर से पहचान ना सके और इंडिविजुअल को गोली से बचाता है जी। और ये कटारी, ये इसको कमांडो ड्रैगर बोलते हैं। कमांडो ड्रैगर ये जब हम क्लोज दुश्मन के नजदीक से नजदीक जाकर छिपकर खबर हासिल करने की कार्रवाई करते हैं, उस दौरान दुश्मन से नजदीकी आमना सामना हो सकता है जी। उस दौरान दुश्मन पर घातक प्रहार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या है? ये नेल कटर जैसे? ये स्विस नाइफ है सर जी। ये क्या है? एक स्विस नाइफ है। इसके अंदर काफी सारे आप देखेंगे कि हर अलग अलग भाग में अलग अलग चीज का काम इस्तेमाल करने के लिए। इनका क्या प्रयोग है आपके युद्ध में या युद्ध के पूर्वाभ्यास में? आप अकेले 72 से 96 घंटे अपनी टुकड़ी से अलग रहते हो। उस दौरान आपको जो भी इस्तेमाल करने की चीजें इसके अंदर शामिल की गई है। जैसे कि आप कोई कुकिंग करना है, सेल्फ सर्वाइवल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी जी जी। ये ऑल वेदर हैंडबुक है जी। इसके अंदर लिखने के बाद अगर इसको पानी में भी डालेंगे तो ये लिटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। सेना के उपकरण देखे आपने, सेना के औजार देखे, सेना का प्रदर्शन देखा, और अब सेना के प्रमुख अधिकारियों से हम आपकी एक बार फिर से बातचीत करा रहे हैं। हमारे साथ हैं विशाल देव, एके यादव, बलजीत सिंह, ईशा ठकराल, DS कुशवाहा। सबसे पहले विशाल जी, आपसे हम जानते हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका आज का इस युद्ध के पूर्वाभ्यास का? अभी जो संपन्न हुआ आपके सामने, उसका नाम था एक्सरसाइज मेघ प्रहार। ये एक तरह से अपोज रिवर क्रॉसिंग की कार्रवाई आपको दिखाई गई है। इसको कंडक्ट करने के लिए हमारी पलटन ने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। मैं कमांडिंग ऑफिसर 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। हम लोग हिसार से यहाँ आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और यमुना नदी के अंदर ट्रेनिंग करने का मौका हम लोग को पहली बार मिला है। और जो भी आपने देखा जिसके अंदर की सारे फौज के आले, चाहे वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, चाहे वो आर्मर्ड है, चाहे वो इंजीनियर्स की काबिलियत है, चाहे वो हवाई एविएशन की काबिलियत है, सबको एक जैसे सामूहिक तौर पे इस्तेमाल करके, एम्प्लॉय करके, जो सही मायने में जॉइंटमैनशिप बोलते हैं हम लोग फौज के अंदर, उसका एक उदाहरण आपके सामने प्रदर्शित किया था, जिसको ऑर्गेनाइज करने में जितनी खुशी हमको हुई है, आशा करता हूँ उतनी खुशी आपको देखने में हुई। बिल्कुल। हम यदि आपसे जाने कि इसमें टोटल जो आपका संख्या बल रहा स्ट्राइक 1 का, वो कितना रहा, और संसाधन जो जुटे उनमें क्या कुछ खास और रहा? जैसे टैंक्स वगैरह हैं, उनके बारे में भी आप बताएं कि कितने टैंक्स? इस युद्ध अभ्यास के लिए जो लेवल हमने इसका पिच किया था, उसको हम लड़ाई के तौर में बोलते हैं कॉम्बैट ग्रुप। तो कॉम्बैट ग्रुप एक मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, जिसके अंदर की सारे एलिमेंट, सारे दस्ते शामिल होते हैं। इस अभ्यास के अंदर आपने BMPs देखी, जो कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के पास होती हैं। BMP को थोड़ा सा एक्सप्लेन। BMP एक रशियन इक्विपमेंट है, जो कि हिंदुस्तान की फौज में 70 के दशक में, 80 के दशक में स्टार्टिंग में शामिल हुआ था। आज की तारीख में हमारे पास खुद की काबिलियत है इसको मैन्युफैक्चर करने की, जो कि साउथ में मेडक में होता है। BMP जो इक्विपमेंट है, इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। BMP टैंक, BMP अलग है, टैंक अलग है जी। और BMP और टैंक में वजन का अंतर होता है। टैंक का जो मेन BMP क्या है? BMP का जो पूरा फॉर्म है उसको हम बोलते हैं, रशियन वर्ड है, उसको बोलते हैं बोइविया मशीना पकोते। उसका फुल फॉर्म है BMP का। और दूसरा तरीका है उसको बोलने का ICV, जैसे कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से भी नाम से जाना जाता है। ये समुद्र में हवा के रास्ते, जमीन के रास्ते, किसी भी तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये लगभग 14 टन का वेट होता है, और इसको आप IL-76 जो जहाज है हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के पास, उसके अंदर लोड करके, जैसे कि हमारा पैरा ब्रिगेड है जो आगरा में 50 पैरा ब्रिगेड है, उसके पास हमेशा एक मेक प्लेटून होती है, और वो अपने ब्रिगेड के अंदर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते भी रखते हैं, जो कि हवा के माध्यम से कहीं भी दुश्मन के इलाके में इंसर्ट करके आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो BMP एक काफी वर्सेटाइल इक्विपमेंट है। तो और प्रयोग इसका क्या है? इसका प्रयोग ये है कि लड़ाई के दौरान जब टैंक का मूवमेंट होता है,
तो टैंक की स्पीड और इन्फेंट्री की स्पीड मैच नहीं हो पाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान की फौज ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को पैदा किया था 70 के दशक में। जनरल सुंदर जी साहब उस टाइम जो जनरल साहब थे, वो हमारे फादर ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हम उनको बोलते हैं, वो हमारे फादर थे, उनका हमने फादर का दर्जा दे रखा है जनरल सुंदर जी साहब को। और इसके आने से मेन फायदा ये है कि जहां जहां टैंक जाता है उसके पीछे पीछे ये बिल्कुल मोबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल कवर अप करके, गैप कवर करके चलता है। और टैंक जिस इलाके को रोन देता है, अगर वहां पे दुश्मन की इन्फेंट्री है तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बीएमपीओ से निकल के उस पर कब्जा कर सकती है। ये फायदा है बीएमपी का होने का। और अलावा इसके जो टैंक्स यहाँ पर प्रदर्शित किए गए, उनका क्या उपयोग है, क्या क्षमता है? जो T-90 टैंक है वो आज की तारीख में हिंदुस्तान की आर्मी के सबसे आधुनिक टैंक्स हैं। हमारे पास और भी पुराने टैंक्स थे, जैसे विजयन थे, T-55 थे, T-72 थे। आज की तारीख में आर्मर्ड डिविजन्स, इंडिपेंडेंट ब्रिगेड, सबके पास T-90 टैंक्स आ गए हैं। और T-90 टैंक जो होता है उसके अंदर जो मेन गन है उसकी काबिलियत होती है कि वो मेन गन से मिसाइल भी फायर कर सकता है। तो काफी वर्सटाइल इक्विपमेंट है और एक टाइम पे 40 लगभग राउंड होते हैं टैंक के अंदर। तो एक टैंक लगभग 40 टैंकों को बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। यहाँ पर कितने टैंक ऐसे? इस एक्सरसाइज के अंदर एक ट्रुप का इस्तेमाल किया गया था जिसमें 3 टैंक शामिल थे। अच्छा, और जो बीएमपी आपने बताया वो? बीएमपी हमने 2 प्लेटून का इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर की 8 बीएमपी को आपने एक्शन देखा है। और 2 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया? 2 हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल हुए थे वो आपको दिखाया गया था। कमांडो, ओपी और रेकी वॉरियर जो इंसर्ट करते हैं दुश्मन के इलाके में, वो कार्रवाई दिखाई गई थी। और दूसरी जो सॉर्टी उड़ाई थी उसमें हम उसको दिखा दें कि अटैक हेक्टर का रोल कर रहा है। और हम आपसे जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपकी अपनी समय सीमा आप बताना भी बहुत चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप बताना चाहते हैं। सेना के अधिकारी हमारे साथ रहे, विशाल देव, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी। और बहुत सारी जानकारियां हम आपसे नहीं ले सकते क्योंकि सुरक्षा का ये विषय है, इसलिए जितनी जानकारियां शेयर आप कर सकते थे वो आपने की। और एक बार फिर से अपनी इस सेना को आपको दिखाते हुए, इनसे एक जयकारा लगाते हुए इस कवरेज को संपन्न करने की अपने दोस्त योगेश खत्री और मेरे कैमरा पर्सन प्रमोद को इजाजत दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बदन की हमने है, हिम्मत बदन